नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला मलय एकेडमी से। और कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आज मैं आपको व्यंजन संधि के बारे में बताऊंगा। कल मैंने आपको संधि, संधि की परिभाषा, संधि विच्छेद और स्वर संधि तथा उसके प्रकार बताए थे। आज मैं आपको व्यंजन संधि बताऊंगा। व्यंजन संधि क्या होती है? जब कोई व्यंजन वर्ण किसी दूसरे व्यंजन वर्ण या किसी स्वर वर्ण से मिलता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। ठीक, जब कोई व्यंजन वर्ण किसी दूसरे व्यंजन वर्ण अथवा स्वर वर्ण से मिलता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। आइए मैं आपको व्यंजन संधि के नियम बताता हूं। पहला नियम, यदि का, चा, टा, ता, पा अर्थात वर्गीय व्यंजनों के जो प्रथम वर्ण है, का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चतुर्थ वर्ण आए। तीसरा चतुर्थ कौन सा होता है? का वर्ग में तीसरा चतुर्थ कौन सा है? गा और घा। चा वर्ग में जा और झा। टा में डा और ढा। ता में दा और धा। पा में बा और भा। ये तीसरे और चौथे वर्ण होते हैं। ठीक, तो का, चा, टा, ता, पा के बाद जब किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या फिर या, रा, ला, वा अथवा कोई स्वर वर्ण आए तो का, चा, टा, ता, पा के बाद स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अगर का है तो गा हो जाएगा, चा है तो जा हो जाएगा, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। देखिए, दिक प्लस गज, पहला कौन सा रहा है? का रहा है। का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी वर्ग का तीसरा है गा। गा जो है ये का वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए दिक प्लस गज तो बन गया दिग्गज। ठीक, तीसरा वर्ण आ रहा है तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। का के बाद तीसरा होता है गा, तो दिक प्लस गज तो हो गया दिग्गज। ठीक, अब आते हैं अच प्लस अंत। अच में चा रहा है, का, चा, टा, ता, पा के बाद चा रहा है और चा के बाद ये क्या आ रहा है? स्वर वर्ण आ रहा है। मैंने बताया था ना कि तीसरा वर्ण आए या यारा लावा आए या फिर कोई स्वर आए, तो जिसमें जो है अच, चा के बाद ये स्वर वर्ण आ रहा है, अच प्लस अंत तो तीसरा वर्ण होता है। चा का तीसरा वर्ण कौन सा है? चा, छा, जा, जा होता, जा होगा ना, तो चा, छा, जा हो गया, अच प्लस अंत तो हो गया अजन। ठीक, चा के बाद तीसरा वर्ण कौन सा होता है? जा होता है, तो अजंत, अच प्लस अंत तो हो गया अजंत। अब आते हैं सट प्लस आनंद। सट प्लस आनंद टा है, काचा, टाता, पा के बाद कोई आए तो टा के बाद क्या आ रहा है? इसमें भी स्वर वर्ण आ रहा है, तो टा के बाद तीसरा वर्ण हो जाएगा। टा के बाद ठा और डा, डा आ जाएगा, तो खट प्लस आनंद तो हो जाएगा खडानन। ठीक, अब आते हैं तत् प्लस रूप। तत् टा है, टा के बाद फिर रूप यारा लावा में कोई आ जाए तो रा रहा है, तो जो है तत् प्लस रूप, तो ता के बाद तीसरा कौन सा आता है? ता के बाद था और दा, ता का तीसरा कौन सा है? दा, तो हो जाएगा तत् प्लस रूप हो गया तद्रूप। हो गया क्या? तद्रूप। अब आते हैं सुप प्लस अंत। पा, पा के बाद देखिए ये जो है स्वर वर्ण आ रहा है, तो पा से इसमें जो है तीसरा इस वर्ग का तीसरा वर्ण आएगा, तो पा के बाद कौन सा है? आ और बा, तो सुप प्लस अंत इससे हो गया, इसे बनेगा सुबन। पा के बाद तीसरा कौन सा है? बा है, बा बन जाएगा, तो सुप प्लस अंत तो हो जाएगा सुबन। ठीक, अब आते हैं दूसरा नियम। यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद ना या मा आए तो का, चा, टा, ता, पा अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। ठीक, यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद ना या मा आए तो
का चा टा ता पा अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं, अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। देखिए वाक प्लस मय, यहां पर मा रहा है ना कि ना या मा है, वाक का के बाद जो है ये मा रहा है, तो ये अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा। ठीक, तो वाक प्लस मय तो हो जाए पंचम वर्ण का के बाद कौन सा है, अंगा है, तो हो जाएगा वांग्मय। का पंचम वर्ण कौन सा है, अंगा, तो हो जाएगा वांग्मय। ठीक, अब आते हैं सट प्लस मास, का है ना, का चा टा ता पा के बाद अगर मा आता है तो यहां पर टा के बाद मा रहा, तो टा का जो पंचम वर्ण है ये जो है टा उसमें बदल जाएगा। तो कौन सा पंचम है, टा ठा डा ढा अणा, इसका पंचम वर्ण कौन सा है, अणा, तो सट प्लस मास तो हो जाएगा सण मास या खण मास। ठीक, अणा आ जाएगा। उत प्लस नति, देखिए का चा टा ता पा के बाद ना या मा की बात हो रही थी, तो यहां ता के बाद ना आ रहा, ता के बाद ना आ रहा है, तो इसमें ता का जो है पांचवा वर्ण कौन सा है, टा ठा डा ढा ना, तो हो जाएगा उत प्लस प्रश्नति, हो जाएगा उन्नति। ठीक, अब आते हैं अप प्लस मय, पा के बाद मा आ रहा है, तो पा का जो है पांचवा वर्ण कौन सा है, पा फा बा भा मा, तो पा जो है पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, तो अप प्लस मय तो हो जाएगा अमय। ठीक, क्या हो जाएगा, अमय। अब आते हैं हम तीसरे नियम में। नियम 3, यदि मां के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन आए, तो मां के स्थान पर अनुस्वार या उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता। ठीक, यदि मां के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो मां के स्थान पर अनुस्वार या उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता, जैसे सम प्लस कल। ठीक, तो ये मां के बाद ये स्पर्श व्यंजन आ रहा है, मां के बाद स्पर्श व्यंजन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा मां। ठीक, तो सम प्लस कल तो हो जाएगा संकल्प। ठीक, क्या हो जाएगा, संकल्प। किम प्लस चित, मां के बाद जो है ये स्पर्श व्यंजन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये भी जो है अनुस्वार हो जाएगा, किम प्लस चित हो जाएगा किंचित। ठीक, अब आते हैं सम प्लस पूर्ण, मां के बाद ये पा जो है ये स्पर्श व्यंजन आ रहा है, तो सम प्लस पूर्ण तो हो जाएगा संपूर्ण। ठीक, अब आते हैं हम नियम 3, यदि नियम 4, यदि ठीक, यदि ता दा के बाद लाए, ता और दा के बाद लाए तो ता दा ला में बदल जाते हैं। यदि ता दा के बाद लाए तो ता और दा जो है वो ला में बदल जाते हैं, जैसे उत्प्रश्लास, ता के बाद ला रहा है, ता के बाद ला रहा है, तो ता जो है ला में बदल जाएगा, उत्प्रश्लास तो हो जाएगा उल्लास। यदि ता और दा के बाद लाए तो ये ता और दा ला में बदल जाते हैं, तो उत ये ता है और इसके बाद ला रहा है, तो उत प्लस लास तो हो जाएगा उल्लास। ठीक, अब आते हैं उत प्लस लंघन, ता के बाद फिर ला रहा है, तो ये ता जो है फिर ला में बदल जाएगा, उत प्लस लंघन तो हो जाएगा उल्लंघन। ठीक, तत् प्लस लीन, फिर देखिए ता के बाद फिर ला आ रहा है, तो ये ता जो है ये भी ला में बदल जाएगा, तादा के बाद जो लाता है तो ये तादा जो है ला में बदल जाते हैं, तत् प्लस लीन तो हो जाएगा तल्लीन। ठीक, अब इधर आते हैं नियम 5, ता दा के बाद चा छा हो तो ता और दा के बाद चा छा हो तो ता दा के स्थान पर चा हो जाता है। देखिए ता और दा के बाद चा छा हो तो ता और दा के स्थान पर चा हो जाता है। देखिए उत प्लस चारण, ठीक, ता और ता के बाद चा आ रहा है, तो ये जो है चा में बदल जाएगा, ता और दा के बाद अगर चा आता है तो जो है ये ता जो है वो चा में बदल जाता। ठीक, उत प्लस चारण तो हो जाएगा उच्चारण। ठीक,
शरत प्लस चंद, यहां पर भी ता के बाद चा रहा, ता के बाद चा रहा है, तो शरत प्लस चंद, तो ये ता जो है चा में बदल जाएगा, हो जाएगा शरत चंद। क्या हो जाएगा? शरत चंद। उत प्लस चाटन, यहां भी ता के बाद चा रहा है, इसलिए ये ता भी चा में परिवर्तित हो जाएगा। उत प्लस चाटन, तो हो गया उच्चाटन। ठीक। अब आते हैं नियम 6। ता दा के बाद टा ठा हो तो, यदि ता और दा के बाद टा और ठा हो तो ता दा के स्थान पर टा हो जाता है। देखिए, यदि ता और दा के बाद टा ठा हो तो ता और दा के स्थान पर टा हो जाता है। देखिए, ता, ता के बाद टा आ रहा है, ठीक। ता और ता के बाद टा ठा हो तो जो है ता और दा के स्थान पर टा हो जाता है। यहां ता के बाद जो है ये टा आ रहा है, तो तत प्लस टी का, तो ये जो है टा में बदल जाएगा। ता जो है, अगर ता के बाद टा आ रहा है, या जो अगर ठा आएगा और टा आएगा तो वो भी टा में बदल जाएगा, जो ता जो है टा में बदल जाएगा। तो तत, ता के बाद जो है टा आ रहा है, तो तत प्लस टी का, तो हो जाएगा तट टी का, ये ता जो है टा में बदल जाएगा। तत प्लस टी का, तो हो गया तट टी का। ठीक। अब आते हैं वृहत प्लस टी का, यहां भी ता के बाद टा आ रहा है, इसलिए ये ता भी टा में बदल जाएगा। वृहत प्लस टी का, तो हो गया वृहत टी का। ठीक। ये जो है ता टा में बदल गया। अब आते हैं नियम 7। यदि ता दा के बाद ला हो, यदि ता और दा के बाद ला हो तो ता या दा के स्थान पर ला हो जाता है। ता और दा के बाद अगर ला हो तो ता और दा के स्थान पर भी ला हो जाएगा। ठीक। जैसे तत प्लस लीन, ता के बाद ला आ रहा है, इसलिए ये ता भी ला में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक। ता के बाद ला आ रहा है, तो ये ता भी ला में परिवर्तित हो जाएगा। ता, देखिए, ता दा के बाद ला है, तो ता या दा के स्थान पर ला हो जाता है। ठीक। तो यहां जो है ता के बाद ला रहा है, इसलिए भी ला में परिवर्तित हो जाएगा। तत प्लस लीन हो जाएगा तल्लीन। ठीक। क्या हो जाएगा? तल्लीन। उत प्लस लास, यहां भी ता के बाद ला आ रहा है, इसलिए ये ता भी ला में परिवर्तित हो जाएगा। उत प्लस लास हो जाएगा उल्लास, ता जो है ला में परिवर्तित हो जाएगा। उत प्लस लंघन, यहां भी ता के बाद ला आ रहा है, इसलिए ये ता भी ला में परिवर्तित हो जाएगा। उत प्लस लंघन, तो हो जाएगा उल्लंघन। क्या हो जाएगा? उल्लंघन। अब आते हैं नियम 8। यदि ता दा के बाद सा हो तो ता दा का चा और सा का छा हो जाता है। यदि ता दा के बाद सा हो तो ता और दा का चा हो जाता है और सा का छा हो जाता है। ठीक। ता और दा का जो है चा हो जाएगा और सा का छा हो जाएगा। उत प्लस श्वास, यहां ता के बाद जो है ये सा आ रहा है। ठीक। ये ता के बाद जो है सा आ रहा, उत प्लस श्वास, तो इसलिए जो है ये चा में बदल जाएगा और ये छा में बदल जाएगा, तो हो जाएगा उच्छ्वास। क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। उत प्लस श्रृंखल, ता के बाद फिर ये सा आ रहा है, उत श्रृंखल, श्रृंखल, तो हो जाए ये बदल जाएगा चा में और ये बदल जाएगा छा में, तो हो गया उत प्लस श्रृंखल, तो हो जाएगा उच्छृंखल। क्या हो जाएगा? उच्छृंखल। ठीक। उत प्लस सृष्टि, यहां पर ता के बाद सा आ रहा है, इसलिए ता चा में बदल जाएगा और सा छा में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उच्छिष्ट। क्या हो जाएगा? उच्छिष्ट। ठीक। अब आते हैं हम नियम 9 में। यदि ता दा के बाद हा हो तो ता दा के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। यदि ता और दा के बाद हा हो तो ता और दा के स्थान पर जो है धा हो जाता है और हा के स्थान पर धा हो जाता है। ठीक। देखो, ता के बाद हा आ रहा है, तो ता दा के स्थान पर क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा और हा के स्थान पर जो है धा हो जाएगा।
तो इसमें उत प्लस हार तो हो गया उद्धार। ठीक, यहां भी ता के बाद हार रहा है, इसलिए तत् प्लस हित तो हो जाएगा तद्धित। ठीक, ता जो है धा में बदलेगा और हा जो है वो धा में बदल जाएगा तो हो गया तद्धित। उत प्लस हरण, यहां भी ता के बाद हा रहा तो हो जाएगा उत प्लस हरण तो हो जाएगा उद्धरण। क्या हो जाएगा? उद्धरण। अब आते हैं नियम 10। यदि छा के पहले कोई स्वर हो, यदि छा के पहले कोई स्वर हो तो छा के स्थान पर छा मतलब आधा चा और छा हो जाता है। यदि छा के पहले कोई स्वर हो तो छा के स्थान पर ये आधा चा और छा हो जाता है। जैसे आ प्लस छादन, तो छा के पहले ये स्वर है ना, छा के पहले ये स्वर है तो आ प्लस छादन, तो छा के स्थान पर आधा चा और छा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आच्छादन। क्या हो जाएगा? आ प्लस छादन तो हो जाएगा आच्छादन। ठीक, पारी प्लस छेद, ये छोटे की मात्रा है, प्लस छेद तो ये हो जाएगा परि प्लस छेद तो हो जाएगा परिच्छेद। ठीक, साला, साला में ये जो है स्वरवर्ण है, बड़ा की मात्रा है, साला प्लस छादन हो जाएगा, बड़ा के बाद छा आ रहा है तो हो जाएगा साला छादन। ठीक, अब आते हैं नियम नंबर 11। यदि मां के बाद या रा ला वा सा सा हा में कोई वर्ण हो तो मां अनुस्वार में बदल जाता है। यदि मां के बाद या रा ला वा सा सा हा में कोई वर्ण हो तो मां अनुस्वार में बदल जाता है। देखिए, मां के बाद या आ रहा है तो ये मां अनुस्वार में बदल जाएगा। सम प्लस योग, मां के बाद या आ रहा है तो सम प्लस योग तो हो जाएगा संयोग। मां जो है अनुस्वार में बदल जाएगा तो सम प्लस योग मतलब संयोग, अनुस्वार मतलब अंग की बिंदी में अंग में बदल जाएगा ये। ठीक, सम प्लस योग तो हो गया संयोग। सम प्लस हार, मां के बाद हा आ रहा है इसलिए मां अनुस्वार में अंग में बदल जाएगा तो सम प्लस हार तो हो गया संहार। ठीक, सम प्लस वाद, यहां भी मां के बाद वा आ रहा है, मां के बाद यारा लावा सा साहा अगर आते हैं तो ये मां जो है अनुस्वार में अंग में बदल जाता है। ठीक, सम प्लस वाद तो हो गया संवाद। ठीक, अब आते हैं नियम नंबर 12। यदि री रा सा मूर्धन्य सा के बाद ना हो, री रा और मूर्धन्य सा के बाद ना हो और इनके बीच कोई स्वर का वर्ग पा वर्ग अनुस्वार या वा आता है तो ना का रा हो जाता है। जैसे भर प्लस अन, भर प्लस अन तो हो गया भरण। क्या हो गया? भरण। प्र प्लस मान तो हो गया प्रमाण। क्या हो गया? प्र प्लस मान हो गया प्रमाण। त्रस प्लस न तो हो गया तृष्णा। त्रस प्लस न तो क्या हो गया? तृष्णा। ठीक, अब आते हैं नियम नंबर 13। यदि किसी शब्द से पहले सा के पूर्व आ बड़ा आ को छोड़कर कोई स्वर आता है तो सा के स्थान पर ये दंत सा के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाता है। यदि किसी शब्द से पहले सा के पूर्व आ बड़ा को छोड़कर कोई स्वर आता है तो सा ये दंत सा के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाता है। जैसे नी प्लस सिद्ध, नी प्लस सिद्ध तो इसमें हो जाएगा निषिद्ध। निषिद्ध में मूर्धन्य सा लगेगा। नी और सिद्ध ये दंत सा है लेकिन जब जुड़ेंगे तो इसमें मूर्धन्य सा हो जाएगा तो हो जाएगा निषिद्ध। ठीक, सु प्लस सुप्त, यहां पर सु दंत सा है, यह भी दंत सा है लेकिन जब मिलेंगे सुसुप्त तो वहां पर मूर्धन्य सा हो जाएगा। ठीक, वहां पर मूर्धन्य सा हो जाएगा सुसुप्त में। वी प्लस सम, वी प्लस सम ये दंत सा है लेकिन जब ये आपस में मिलेंगे तो ये जो है मूर्धन्य सा में बदल जाएगा और हो जाएगा विषम। ठीक, अब आते हैं नियम नंबर 14। यदि ता या दा के बाद जा या झा हो, यदि ता या दा के बाद जा
या झा हो तो ता दा के स्थान पर जा हो जाता है। यदि ता और दा के बाद झा हो तो ता दा के स्थान पर जा हो जाता है। इसे देखो, सत प्लस जन, यहां पर ता के बाद जा रहा है, ठीक है ना, तो हो जाएगा ये ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। अगर ता के बाद जा या झा आता है तो ता का क्या हो जाता है, जा बन जाता है। तो सत प्लस जन, तो ता जा में बदल जाएगा, तो हो जाएगा सज्जन। क्या हो जाएगा, सज्जन। उत प्लस ज्वल, ता के बाद ये जा रहा है, ये भी ता जा में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उत प्लस ज्वल क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। क्या हो गया, उज्ज्वल। अब आते हैं विपद प्लस जाल, दा के बाद जा रहा है तो ये भी जा में बदल जाएगा। दा के बाद अगर जो है ये जाता है तो ये जा में बदल जाता है। विपद प्लस जाल, तो उसमें बनेगा विपद जाल। क्या बनेगा, विपद जाल। ठीक, ये है आपकी व्यंजन संधि। मैंने आपको संधि बता दी, स्वर संधि के बारे में बता दिया, आज व्यंजन संधि बता दी। अब कल मैं आपको विसर्ग संधि के बारे में बताऊंगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।